आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों सवाल हमारा है कि एक सिलेंडर जिसका आयतन V है, दाब P पर एक गैस भरी है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, A क्षेत्रफल का गैस जो है बॉयल के नियम का पालन करती है। बॉयल का नियम आप जानते हैं, P जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है V, यानी कि PV नियतांक होता है। अब कह रहा है कि यदि पिस्टन को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो कोणीय आवृत्ति क्या होगी। हमारी पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, सॉरी ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ये दिया हुआ है। इसमें कोई गैस है जिसका दाब P है और इसका आयतन V है। ठीक है, अब ये बॉयल का नियम का पालन करती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होता है कि बॉयल का नियम के नियत ताप पर जो P होता है दाब गैस का, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, T यहाँ पे नियत रहता है। ठीक है, T जो हमारा नियत है, अर्थात P गुणे V जो है नियतांक होगा, P इंटू V ये आपका नियतांक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से PV नियतांक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि कोणीय आवृत्ति। तो सबसे पहले देखिए कोणीय आवृत्ति होती क्या है, जिसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, कोणीय आवृत्ति जो है क्या है, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है, अगर हमारा इसका K जो है क्या हो, सॉरी यहाँ पे K अगर स्प्रिंग नियतांक हो तो ओमेगा बराबर होता है √K बटा M। ठीक है, तो द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं जो इतनी गैस भरी उसका M है। ठीक है, तो अभी हमें A, V और G के पदों में लिखना है क्षेत्रफल। G हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो यहाँ पे K को हमें नहीं दिया है, तो मैंने मान लिया इसका जो है पिस्टन है, इसका स्प्रिंग नियतांक जो है K। ठीक है, और ये सरल आवतगत करता है, तो यहाँ से M इसका द्रव्यमान है, तो हमें K और M दोनों चाहिए होगा। ठीक है, तो K हमें नहीं पता है इसको, इसलिए समीकरण 1 सबसे पहले हमें K निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं बल बराबर Kx होता है। मान लीजिए अगर ये पिस्टन थोड़ा सा यहाँ से इतना मूव करता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है, और इसका विस्थापन कितना हो गया, यहाँ से ये विस्थापन x है, तो जो इस पिस्टन द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर माइनस KX होता है। ठीक है, ये विस्थापन आपका x है, तो यहाँ से F बराबर माइनस KX होता है, तो F बराबर हो जाएगा माइनस KX। ठीक है, इसको समीकरण 2 लिख दिया मैंने। अब F हमारा और भी आएगा किससे, एक तो इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि पिस्टन जो इसको दबा रहा है इसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर F बराबर होता है P इंटू A। निकालेंगे हम लोग गैस का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, माइनस दाब में कमी डेल्टा P बटा V बटे आयतन में परिवर्तन का अनुपात डेल्टा V बटा V। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PV नियतांक है, P गुणे V जो हमारा कांस्टेंट नियतांक है, तो क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे, तो पहला P इंटू दूसरा का अवकलन dV डेल्टा V प्लस V इंटू डेल्टा P हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो माइनस ये सॉरी डेल्टा V बटा V जो आएगा वो माइनस डेल्टा P बटा P आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप इसमें रखेंगे, इसको इसमें रखेंगे, तो B का मान जो आपको मिलेगा यहाँ से P के बराबर, यानी गैस के दाब के बराबर होगा आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। तो और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डेल्टा P हमारा जो होगा इस समीकरण से डेल्टा P बराबर आ जाएगा माइनस P बटा V इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा V क्या है, आयतन में वृद्धि या कमी जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि अगर x विस्थापित हो रहा है पिस्टन, तो डेल्टा V जो होगा आयतन में वृद्धि जो होगी वो होगा पिस्टन का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का गुणे जितनी लंबाई विस्थापित हो रहा है, A गुणे x हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा P क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मान लो पिस्टन पर बल F लग रहा है, पिस्टन जो है गैस पर F बल लगा रहा है ये इस पे, तो ये जो हो जाएगा कितना, F बटा A हो जाएगा। ठीक है, जो है ये हो जाएगा F बल बटा क्षेत्रफल जो है दाब के वृद्धि के बराबर होगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस P बटा V और ये हो जाएगा A गुणे x। A को इधर लाएंगे तो बल F बराबर हो जाएगा आपका माइनस P A स्क्वायर x बटा V। यहाँ पे आयतन है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें मिल गया F का मान। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 3 लिख देते हैं। ठीक है, 2 पहले लिख चुके हैं। तो अब देखिए हमारा समीकरण 2 है माइनस KX, और ये F के लिए, और 3 भी F के लिए है, तो 2 और 3 को बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण, क्योंकि दोनों बल के लिए हैं, तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। तो समीकरण 2 में है हमारा माइनस KX और 3 में है माइनस P A स्क्वायर x बटा V। x से x कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ K का मान आ जाएगा P
ए स्क्वायर बटा वी। अब हमें के का मान पता चल गया, ठीक है। तो समीकरण हम लोग एक में इससे मान रख देंगे, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर के यानी कि पी ए स्क्वायर बटा वी बटे एम भी था तो एम नीचे कर दिया, अंडर रूट में था ये पूरा मान वर्गमूल में। लेकिन हम देख रहे हैं कि पी और वी के पदों में हमें नहीं, सॉरी किसके पदों में दिया है, हमें ए वी और जी के पदों में दिया, यानी पी को यहाँ से हटाना होगा हमें, ठीक है। तो पी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि पी बराबर होता है एम जी बटा ए। कहाँ से आया, ये होगा एफ बराबर होता है पी इंटू ए या पी बराबर एफ बटा ए, ठीक है। तो यहाँ से पी बराबर हो जाएगा एफ, और एफ क्या होगा, जो है द्रव्यमान गुणे एफ बराबर एम जी होता है उसका भार, ठीक है। तो यहाँ पिस्टन का भार एम जी हो जाएगा, अगर पिस्टन का द्रव्यमान एम हो तो पिस्टन का भार एम गुणे जी बटा ए, पिस्टन पर ये बल हो जाएगा, ठीक है। ये जो एम है वो पिस्टन का द्रव्यमान है, मान लेते हैं ये जो है पिस्टन का द्रव्यमान एम है, ठीक है। तो यहाँ से एम जी बटा ए हो जाएगा, तो इसको पी की जगह हम लोग एम जी बटा ए रख सकते हैं। तो पी जगह रखेंगे एम जी बटा ए, और ए पहले से है यहाँ पे बटे एम इंटू वी, और ये पूरा वर्गमूल में है। यहाँ से देखिए एक ए से एक कट जाएगा, ए स्क्वायर था सॉरी, एक ए से कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ऊपर बचेगा ए गुणे जी और नीचे बचेगा केवल वी, और ये पूरा वर्गमूल में। तो ये हमारा मान आ गया किसका, ओमेगा का, कोणीय आवृत्ति का जो हमसे पूछ रहा था। तो ये ओमेगा का मान कितना आया, अंडर रूट ए जी बटा वी, ठीक है। ये हम देखेंगे तो अंडर रूट ए जी बटा वी हमें ऑप्शन एक में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।